कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ और ना ही मुझे कभी बोलने का कुछ ऐसा अनुभव है, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ पिछले 8 वर्षों से वही किया जो गुरुजी ने हमको बताया, और अपने जीवन के अंतिम समय तक हमें क्या करना है ये भी हमें गुरुजी बता के गए हैं, और हम वो ही करते रहेंगे। और जैसा उन्होंने समाधि मरण संलेखना धारण की है, वैसी संलेखना हम भी धारण करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। बाकी मैं बस इतना जानता हूं कि हम सबका ये बहुत परम सौभाग्य रहा कि गुरुदेव ने अजमेर नगर में ही दीक्षा ली, और गुरुदेव के अंतिम सबसे बड़े प्रोजेक्ट के आशीर्वाद में अजमेर को यह आशीर्वाद मिला कि उनके डायरेक्ट मार्गदर्शन में हमने हथकरघा केंद्र अजमेर में स्थापित किया। और जब 30 दिसंबर को मैं गुरुजी के चरणों में ही था, और गुरुजी इतना प्रसन्न थे कि मैंने पिछले 8 वर्ष में कभी उनको इतना प्रसन्न नहीं देखा। गुरुजी को ये उनकी प्रसन्नता का कारण मैं अकेला या हम चारों भैया लोग नहीं थे, ये हमारी पूरी अजमेर जैन समाज का ये पूरा सहयोग था कि उनके अंतिम समय में उनके अंतिम प्रोजेक्ट को हमने बहुत ही शीघ्र और बहुत ही तत्परता से किया। हमने सबका बहुत इसमें सहयोग लगा, और जिन ने सहयोग किया वो अति सौभाग्यशाली भी है। क्यों? जब शरद गुरु पूर्णिमा पे हमने शिलान्यास किया, शरद पूर्णिमा पे हमने अस्थायी केंद्र का उद्घाटन किया, और 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए थे प्रशिक्षण के, और हमने उनके सामने जैसा वे चाहते थे, जैसा उन्होंने निर्देश दिए थे, वैसा हमने उनके समक्ष वहां के बने उत्पाद रखे, और पल पल की खबर कैसा चल रहा है, और कुछ चित्रों के माध्यम से भी हमने केंद्र की व्यवस्थाएं उनको दिखाई थी, जिससे वो बहुत प्रसन्न थे। जब मैंने गुरुजी का जो अंतिम विहार था, उस समय मैं विहार में ही था 30 दिसंबर को, गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं वहां से निकला था। उसके बाद पुनः गुरुजी ने मुझको बुलाया था, जो हम अजमेर के उत्पाद हम यहाँ पे लेके गए थे, तो वो सबको दिखा रहे थे, और वो इतना प्रसन्न थे कि देखो अजमेर में ये काम हो रहा है। रामटेक प्रतिभा स्थली की बहनें आई थी, वहां हथकरघा पहले से चल रहा है, वो हथकरघा के विषय में कुछ चर्चा कर रही थी। तब गुरुजी ने कहा कि ये देखो ये अजमेर में बना है, ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए। अभी 3, ये मैंने नहीं कहा, ये गुरुजी ने अपने मुख से उन दीदियों को बोला था, अभी 3 माह भी पूर्ण नहीं हुए, और ये देखो ये कार्य वहां हो रहा है। तो ये हम लोगों का बहुत ही तीव्र पुण्य कहेंगे कि हम लोगों ने, और हमारे पुरुषार्थ में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और आगे भी नहीं छोड़ेंगे, कि गुरुजी का आशीर्वाद मिला और हमने उसको तुरंत पूर्ण किया। अब गुरुजी तो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हो चुके होंगे, अवधि ज्ञान के धारी होंगे, और अब वो साक्षात देख भी रहे होंगे कि आगे हम क्या करेंगे और कैसा करेंगे। अभी तो हमें उनको जाके बताना पड़ रहा था। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता था कि हमेशा से मैं मानता था कि उनको सब पता चलता रहता है, खासकर जो हम शिष्य लोग हैं उनके बारे में तो उनको सदैव पता रहता था। हमने कुछ जैसा उन्होंने कहा उसमें कुछ 19-20 हो गया, तो हम उनके पास जाते थे तो मुस्कान नहीं मिलती थी, और क्षमा करते थे तो तुरंत मुस्कान मिल जाती थी। जीवन में पिछले 8 वर्ष में बहुत सारी समस्याएं भी हमारे जीवन में आई, परंतु बताने से पूर्व ही गुरुजी बस हाथ उठा के
आशीर्वाद देते थे और वो समस्याएं दूर हो जाती थी। क्योंकि अजमेर में जब रहते थे तो अलग प्रकार का जीवन था, और गुरुजी के आशीर्वाद से जो जीवन व्यतीत किया पिछले 8 वर्ष में, वो बिल्कुल ही विपरीत था। और बाकी बातें तो बहुत है करने के लिए, जीवन भर भी बोलते रहेंगे तो कम रहेगा। मेरा तो बस आप सबसे ये निवेदन है कि जैसा हमारे गुरुजी ने संलेखना समाधि मरण किया है, ना किसी को बताया, बस अंतरंग साधना करते रहे, अंजलि गिन गिन कर आहार लेते रहे, क्रमशः कम करते रहे, अंत में चावल की माठ, 1 अंजलि और अंजलि जल, उसके बाद अंतिम में 1 अंजलि जल, 3 उपवास। अंतिम 3 उपवास में मुनियों को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, वैयावृत्ति का त्याग कर दिया था। परंतु किसी को इस चीज का आभास ही नहीं हो रहा था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अभी जब वहां थे, पूज्य सबसे बड़े महाराज जी, हमारे प्रथम निर्यापक जय श्रेष्ठ समय सागर महाराज जी के चरणों में भी हम बैठ के आए। हम हथकरघा के सभी भैया लोग बहुत ही दुखी हो रहे थे, परंतु बड़े महाराज जी का वात्सल्य और करुणा, जब तक हमने उनके दर्शन नहीं किए थे, हमारा मन शुद्ध था और हम सोचने समझने की काबिलियत खो चुके थे। क्यों? क्योंकि अभी तक सोचना पड़ ही नहीं रहा था। जो गुरुजी ने बताया था वो करना था। गुरुजी ने छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात सब हमको बता रखी थी। समाज के समक्ष तो सिर्फ 10% बात होती थी, बाकी 90% तो गुरुजी हमें अकेले में बता देते थे। और जैसा उन्होंने बताया अभी तक वैसा किया है, और आगे भी व्रतों को अंगीकार करके महाव्रतों का भी कई बार उनके सामने दीक्षा आदि का निवेदन किया, परंतु वो यही कहते थे कि ये ही दीक्षा है, इससे जैन धर्म की बहुत प्रभावना होनी है। तो हम कहते थे कि गुरुजी हमारी विशुद्धि बढ़े, कल्याण हो, हमारा कुछ नियम व्रत, इसी से विशुद्धि बढ़ेगी। बस ये सुना था, और उसके बाद हमें यकीन हो गया था कि अब हमारा कल्याण निश्चित है। भले ही हमारे वस्त्र न उतरे हो, परंतु अंतिम क्षण तक पहुंचते पहुंचते वो भी हमारे त्याग हो जाएंगे, इतना हमें यकीन है। और अब मैं आप सबसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि गुरुजी के बारे में हमने बहुत बातें सुनी हैं, जानते हैं, सब जानते हैं, परंतु मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि गुरुजी ने जिस प्रकार संयम का पालन किया, व्रतों को अंगीकार किया, हम सब भी ये प्रण ले लें कि हम सब भी समाधि मरण करें। क्योंकि जैन धर्म में समाधि मरण के अलावा अन्य कोई मरण का उद्देश्य नहीं है। जैन धर्म धारण करने के बाद यदि हमने समाधि मरण नहीं लिया, या अंत में हमें कोई नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, और सुनाए भी क्या, हम खुद इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार गुरुजी ने किसी के मुख से नमोकार मंत्र सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसी प्रकार नमोकार मंत्र हमारी श्वासों में इस प्रकार हो जाना चाहिए कि जैसे ही हम श्वास लें तो नमोकार मंत्र हमारे भीतर चलता रहना चाहिए। इतनी जापों का अभ्यास हो जाना चाहिए। ज्ञान भले ही अल्प हो, क्योंकि हमने ये शास्त्रों में पढ़ा है कि अल्प ज्ञान के धारी मुनिराज को भी केवल ज्ञान हो गया, परंतु हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि तीव्र बड़े बड़े ज्ञाताओं को बिना संयम के केवल ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञान भले ही अल्प हो, स्वाध्याय हमें समझ में नहीं आता हो, परंतु संयम सबको समझ में आता है। गुरुजी ने जो किया, जो हमने देखा, वो सबको समझ में आया। किस प्रकार क्रमशः उन्होंने चीजों को त्याग किया। 5 साल पहले दूध को त्याग कर दिया, किसी को बताया नहीं, किसी को घोषणा नहीं की, न समाधि की, इस प्रकार साइलेंट समाधि की कि किसी को पता तक नहीं चला। ये उत्कृष्ट समाधि, चतुर्थ काल वाली समाधि उन्होंने पंचम काल में हमारे करके दिखा दी है। तो ऐसा नहीं तो कम से कम मध्यम या जगन्य रूप वाली समाधि हम करें,
व्रतों की ओर बढ़ें, संयम को धारण करें, इतनी हम उनसे प्रेरणा लें। उनकी बातें हमने सुन ली, प्रवचन हम दिन रात सुनते हैं, टीवी पे सब महाराजों में सुनते हैं, ज्ञान की बहुत बातें हम सबको आती हैं, परंतु उसको धारण करें, उसको अंगीकार करें। जब मौका मिले गुरुओं के समक्ष जाके नियम लें, व्रतों को अंगीकार करें, अणुव्रतों को धारण करें और महाव्रतों को धारण करने की हमेशा भीतर चेष्टा रहनी चाहिए। क्योंकि ये भोग विलासिता इसी है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद क्या? नीच गति में हमारा जन्म हो, इससे बेहतर है कि नमोकार मंत्र की जाप करते करते अरिहंत सिद्ध ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करते हुए हमारा मरण निकले। इतना अभ्यास हमें हो जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है, यहाँ बैठना व्यर्थ है, रोज मंदिर जाना व्यर्थ है। अगर हमने व्रतों को अंगीकार नहीं किया और नियम आदि नहीं लिए तो ये जीवन व्यर्थ है, मनुष्य पर्याय व्यर्थ है। अतः मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि गुरु का गुणगान करें, परंतु गुरु के गुणों को भी धारण करने की भावना रखें। संयम प्रधान है और संयम को धारण करें, भले ही अणु रूप में करें, अणुव्रतों को धारण करें। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, जितनी प्रतिमा हमारी क्षमता हो, यथाशक्ति त्याग। आगम इतना उदार मना है हमारा, इतना उदार मना आगम है, जितना कर सकते हो उतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुनिराज ने उस मछुआरे को बोला पहली मछली त्याग देना, बस इतना सा नियम। कोई ज्ञानी व्यक्ति रास्ते में मिल जाता तो उसको बोल देता इससे कुछ नहीं होने वाला, परंतु पहली मछली त्याग करने से उसका कल्याण हो गया, उसको देख पर्याय मिल गई और भावों भी उसका कल्याण हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और आप हम तो इतना जानते हैं कि अगर उसका 10% भी जीवन में निकाल लिया तो समाधि मरण होना निश्चित है। बाकी सबको छोड़ देना, मैं कह रहा हूं आपसे ये ध्यान रखना। गुरुजी अंत समय में हमारे एक भैया को बोलते गए थे कि सपने में भी संयम की विराधना मत कर देना। सपने में भी, अर्धरात्रि में भी कोई कुछ कहे तो संयम की विराधना मत कर देना और उसको अंगीकार करने के भाव प्रति समय अपने जीवन में रहने चाहिए। 12 भावना का चिंतन सदैव हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये धन संपदा ये सब है, आएंगी जाएंगी। तो आपसे मेरा पुनः यही निवेदन है कि गुरुजी को हम मानते हैं, गुरुजी के गुणों को अंगीकार करें और व्रतों को पालन किए बिना हम मरण ना करें, ऐसा हमारा नियम होना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र।